हेलो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.4 के अंदर सम नंबर 5 की बात करने वाले हैं। इसके आगे के लेक्चर में हमने बताया था सम नंबर 3 और 4 के अंदर कि जब भी कभी हमें कौन सी चीज फाइंड आउट करने के लिए बोले, मीडियन, डिसाइल्स, क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल, ये चार चीजें जब भी कभी फाइंड आउट करने के लिए बात होती है या फिर सम के अंदर पूछा जाता है तो सबसे पहले टेबल के अंदर एक ही कॉलम प्रिपेयर करने की आती है और वो कौन सी रहेगी? CF, दैट्स कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन दिया गया है पेज नंबर 99 के ऊपर है सर। आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर कौन सा है? 99। क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर? द फॉलोइंग टेबल शो मंथली एक्सपेंस फॉर द एंटरटेनमेंट इन द ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट। एक स्कूल के अंदर 100 स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया है और उन लोगों का मंथली एक्सपेंस बताया गया है। कौन सी चीज के लिए? एंटरटेनमेंट। फॉर एग्जांपल वो मूवी देखने जाते हैं या फिर खुद के गेम्स के लिए कोई खर्चा करते हैं उनके लिए। तो फाइंड द मीडियन ऑफ दिस एक्सपेंस, और आपको उनके एक्सपेंस का मीडियन फाइंड आउट करना है। नीचे डेटा है, पहले दिया है एक्सपेंस लेस देन 200, 200 to 400, 400 to 600। ये क्या है? तो उनके खर्च की अमाउंट रुपीज है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताई है। और दूसरी जो कॉलम है जो फ्रीक्वेंसी के तौर पे दी गई है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो लोग उतना खर्चा करते हैं सर। तो यहाँ पे ये कॉलम प्रिपेयर करने के बाद उन्होंने हमें ये बताया कि फाइंड आउट द मीडियन। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द CF, cumulative frequency. How we find out? तो first of all take 8. Now 8 plus 23, okay, then 31. ऐसे ही आपको कैलकुलेट करता जाना है। 31 plus 41, 40, 71, 71 plus 70, 88, 88 plus 7, 95, और 95 plus 5, 100। और जो डिजिट, जो अमाउंट आपको यहाँ पे CF में लास्ट नंबर पे मिलेगी वही आपकी क्या होगी? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब F का टोटल, दैट्स कॉल्ड सिग्मा F। वी आल्सो कॉल इट्स N, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसके तौर पे हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे केवल 100 स्टूडेंट की बात थी, तो 100 स्टूडेंट हमारे आ गए। अब हमें फाइंड आउट करना है सर मीडियन। याद करो, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जब भी कभी क्लास दिया जाता है तो हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करना पड़ता है। और मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हमारी फॉर्मूला क्या है? n/2 ऑब्जर्वेशन। चलो n कितना है? n है हमारा 100 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। चलो 100 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 50 ऑब्जर्वेशन। फाइंड आउट द 50, फाइंड इट फ्रॉम CF। हमें 50 को कहां पे फाइंड आउट करना है? CF के अंदर। तो चलो किस में आएगा? 31 के अंदर 50 इंक्लूड होगा? नहीं सर, वो किस में इंक्लूड होगा? तो वो होगा 71 के अंदर। तो हमारा क्लास क्या बन जाता है? 400 to 600। तो यहां पे हम लिखेंगे मीडियन क्लास इज इक्वल टू 400 to 600। चलो हमें हमारा मीडियन क्लास मिल गया। अब हमें क्या करना है? तो क्या सर मीडियन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला पुट डाउन करनी है। उसकी जो लार्ज फॉर्मूला हम जिसको कहते हैं, तो वो फॉर्मूला क्या है कि n plus n/2 minus CF divided by F into C। क्लियर है? चलो व्हाट इज मीन बाय L? तो क्या सर लोअर लिमिट ऑफ योर मीडियन क्लास, इट्स 400। टेक इट n/2, we already calculated 50 minus CF, upper cumulative frequency, it's called 31, जो हमारे CF के अंदर हम यूज करेंगे। और फ्रीक्वेंसी जो आपका क्लास है उसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी आती है कौन सी है? 40। नाउ इनटू C मतलब क्लास लेंथ, इन दोनों के बीच का गैप कितना आएगा? 200। Now 400 plus 50 minus 31, 19 into 200 divide by 40। चलो 40 को हम इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं। हाँ सर, 40 5
200 तो 400 प्लस क्या करना है 19 इंटू 5 तो कितना आ जाएगा 95। चलो तो 495 ये हमारे क्या मिल गया हमें मीडियन मिल गया, लेकिन उसका यूनिट कौन सा आएगा तो क्लास किस में दिया है रुपीस में, तो यहाँ पे हम बता देंगे रुपीस। तो स्टूडेंट का जो खर्च रहता है वो कितना रहेगा मीडियम 495 रुपीस। ये कौन सा सम था सम नंबर 5। चलो उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे सम नंबर 6 की। अपने टेक्स्ट बुक के अंदर देखो क्या बताया है सम नंबर 6 के बारे में, क्वेश्चन रीड करो। The following data indicates record of hospital stay of 30 patient admitted to a hospital। तो 30 पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर क्या किया गया है ऐड किया गया है। ना फाइंड द मीडियन स्टे, उन लोगों का जो वहां पे रहने के लिए जो पेशेंट है उनका मीडियन फाइंड आउट करना है, और उसके बाद फर्दर जो डेटा दिया गया है उसको कन्वर्ट करें। कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन इन द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और वो भी कंटिन्यूअस के अंदर दो पार्ट्स है इंक्लूसिव टाइप और एक्सक्लूसिव टाइप। हमें किस में कन्वर्ट करना है सर इंक्लूसिव टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उसे कन्वर्ट करना है, वो भी बताया गया है। और उनकी क्लास लेंथ कितनी लेनी है तो फर्स्ट क्लास जो आपका है वो 1 से लेके 3 तक लेना है, और वो भी कौन से डेटा के लिए इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। देन आफ्टर फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस एंड कंपेयर इट विद द और अर्लियर आंसर, मतलब कि रो डेटा के लिए आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, और उसके बाद वही डेटा को आपको कन्वर्ट करना है किस चीज के अंदर तो क्या सर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमारा सम हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन के लिए जो क्वेश्चन आपको दिया गया है तो 30 पेशेंट के बारे में, वो सारे के सारे पेशेंट के डेटा हमने लिख लिए हैं। और ये जो डेटा बताया गया है, ये जो डेटा में क्या किया गया है बताया गया है, उस डेटा के लिए हम यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे वापस एक बार बता दूं मीडियन। ओके ये रो डेटा है, ये कौन सा डेटा है रो डेटा, और जब भी कभी रो डेटा के लिए मीडियन फाइंड आउट करने की बात होती है एट दैट टाइम अरेंज देम इन सीक्वेंस, एक लाइन में अरेंज करो और उसमें सबसे छोटे वाले जो नंबर्स होते हैं वो पहले आएंगे। ओके तो सबसे पहले उन्हें अरेंज करेंगे, और एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए, और सारे के सारे नंबर्स लाइन से ही होने चाहिए। तो सबसे पहले 1 तो क्या सर अरेंज, हमें मीडियन फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा उसे अरेंज करेंगे। तो क्या पहला क्या आएगा 1। ओके तो 1 एक कट, हम यहाँ पे उसको अंडरलाइन करते जाएंगे जिससे हमें पता चल जाए कि वो आ गया है। उसके बाद 1 है, हाँ सर 1 और एक बार है 1 और 1, उसके बाद 1 यहाँ पे हाँ जी है 1, 4 बार 1 है तो चारों बार लिख दो। उसके बाद क्या आता है 2, तो 2 एक बार 2 बार 3 4 बार 2 है सर 2 2 2 2 3 की बारी आई 3 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, यहाँ पे 4 टाइम और 5 टाइम 3 है। तो 1 2 3 4 5 टाइम 3 अरेंज किया। अब बारी आती है 4 की, 4 1 टाइम 2 टाइम, उसके बाद 4 3 और 4 हमारे पास 4 टाइम है। तो 1 2 3 4, आफ्टर दैट 5 1 टाइम 2 टाइम 3, 5 कितनी बार है 3 बार। ओके देन आफ्टर 6 तो क्या सर 1 2 6 सिर्फ कितनी बार है
2 टाइम है, 1 टाइम 2 टाइम। 7 कितनी बार है यहाँ पे? फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकंड लाइन में 1 एंड 2, 1 एंड 2, 2 टाइम 7। उसके बाद 8, देखो कहाँ पे नहीं है सर, यहाँ पे भी 8 नहीं है, 8 ओनली 1 टाइम है। 8 9 कितनी बार है? यहाँ पे कोई 9 नहीं है सर, 9 1 टाइम 2 टाइम। 9 कितनी बार है? 2 टाइम। उसके बाद 10, तो 10 1 टाइम और 2 टाइम, बाकी का तो सब हो चुका है, तो 1 एंड 2। देन आफ्टर तो कि कौन सा नंबर बचा? तो क्या 15 बचा है, और कोई है नहीं है सर, तो 15। चलो अब याद रखना कितने पेशेंट है? 30, तो वो हमारा n बन गया। तो ये एक बार गिन लो 30 हुए हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। मतलब कि आपके सारे पेशेंट्स को आपने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या कर दिया है? अरेंज कर दिया है। ओके, अब जाके हमें फाइंड आउट करना है सर मीडियन, और ये कौन सा डेटा है? रो डेटा। रो डेटा के लिए मीडियन फाइंड आउट करने की फॉर्मूला हम सबको पता ही है। ओके, कौन सी आएगी? n + 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। चलो n कितना मिला हमें? तो सर हमारा n कितना है? 30 पेशेंट दिया ये, तो सर 30 + 1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। चलो 30 + 1 31 बाय 2 ऑब्जर्वेशन। चलो 31 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 15.5 ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? चलो 15.5 ऑब्जर्वेशन, यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे तो 15 कहां रहेगा और 16। तो देखो 15 के बाद 16 आता है। अब नहीं, इसको तो हम पॉइंट में ले नहीं सकते, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी एक फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी, 15th ऑब्जर्वेशन प्लस 16th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। क्या यूज करना है सर? 15th ऑब्जर्वेशन प्लस 16th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। तो कैलकुलेट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 और ये 16। तो दोनों का कैलकुलेशन 4 + 4 डिवाइड बाय 2। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? ओके, अब 4 + 4 8, तो 8 डिवाइड बाय 2, तो हमारा मीडियन हमें मिल जाएगा टोटल 4। और उसकी कैलकुलेशन के साथ हमारा जो यूनिट लिखा जाएगा, और वो कौन सा यूनिट होगा? तो डेज में दिया है सर। किस में दिया है? डेज। देखो क्वेश्चन के अंदर बताया ये कि रेकॉर्ड हॉस्पिटल का मेंटेन किया गया है 30 पेशेंट का, और इन अ डे 30 पेशेंट कैलकुलेट किए गए हैं डिफरेंट, और वो लोग हॉस्पिटल में कितने दिन रहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा पेशेंट जो मीडियन, उनकी एवरेज की अलग बात होती है, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन की बात यहाँ पे की गई है, जो मीडियन के तौर पे आते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है सर क्लास। उन्होंने ये भी बोला है कि फर्दर कन्वर्जन द इंफॉर्मेशन इन द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम अब टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल, क्लास बनाएंगे। तो सबसे पहला आएगा क्लास। चलो एक चीज याद रखना, क्लास हमें बताया है किस तरीके का बनाना है। ओके, तो क्लास हमें बोला है 1 से लेके 3 तक। क्या ले रहा है? 1 से लेके 3 तक। लेकिन कौन सा क्लास बताया है? इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या होगा? तो कि ये जो हमारे पहले क्लास की जो अपर लिमिट है, वो दूसरे क्लास की लोअर लिमिट जो होगी, वो दोनों सेम रहेगी नहीं। मतलब ये 3 है, तो इसके बाद का जो चालू होगा वो 4 से होगा, और दोनों के बीच के गैप क्या है? तो क्या 1 2 3, दोनों के बीच का जो गैप है ओके वो इक्वल, सबके सबका गैप इक्वल रहना चाहिए। उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओके, और 13 14 15। हम यहाँ पे 15 तक ही क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्यों लेंगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे छोटा नंबर 1 है,
तो सबसे लोअर क्लास की लिमिट 1 रहेगी और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 15। यहाँ पे देख सकते हो सबसे छोटी वैल्यू 1 है, सबसे बड़ी वैल्यू 15। तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक लिया जाएगा 15 तक ही लिया जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, जो छोटी वैल्यू है वहां से स्टार्ट किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 15 नंबर तक है, 15% के बारे में बात की गई है, तो वो 15 के तक आएंगे। चलो 15 डेज तक पेशेंट्स वहां पे अपने क्लिनिक के अंदर ट्रीटमेंट के लिए रहता है। तो सबसे पहले 1 से लेके 3 तक जो क्लास है, ओके, ये क्लास के लिए हम बनाएंगे टेलीमार्किंग करना है सर। हमें क्या करना है? टेलीमार्किंग करना है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे मार्क 1, 2 and 3 डेज। ये जो दिए नंबर दिए वहां पे 3 तक के सारे मार्क कहाँ पे कर रहे हैं सर? फर्स्ट क्लास के अंदर। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने हुए? 13 क्लास हुए। ओके, तो हम मार्क कैसे करेंगे? 1 2 3 4 और 5th आएगा, ऐसे कट करना है सर। आप 10th में ऑलरेडी ऐसा करके आए थे। उसके बाद कल ये 5 हुए टोटल, हमें कितने करने हैं? 13 करने हैं सर। तो 1 2 3 4 5 10 11 12 13 हो गए। अब 4 5 6 के लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हुए? 9 हुए सर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब 7 से लिखें तो सर 1 2 3 4 and 5 कितने आए? 1 2 3 4 5 आए। ओके, तो यहाँ पे कर दो 1 2 3 4 और 5। उसके बाद तो कैसे 10 11 12 के लिए 1 और 2, तो ओनली फॉर 1 and 2, और यहाँ पे 15 अकेला है तो 1। नीचे हम हमारा टोटल का राउंड कर लेंगे तो हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बन जाएगी f। कितने हुए? ये 13। ये कितने हुए? 9। यहाँ पे कितने आए? 5 2 1। टोटल कितना होना चाहिए पता है? 30। कितना होना चाहिए टोटल? 30 होना चाहिए। चलो अब हमें फाइंड आउट करना है मीडियन। इसमें भी हमें क्या फाइंड आउट करना है सर? मीडियन। तो मीडियन के लिए क्या चाहिए? CF, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 22। 22 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 27 प्लस 2 29 प्लस 1 30। ये हमें हमारा क्या मिल गया? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करेंगे मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के लिए फॉर्मूला क्या होगी? n/2 ऑब्जर्वेशन। चलो n कितना है? 30 है सर। ओके, तो 30 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन। चलो मिल गया। तो 30 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 15th ऑब्जर्वेशन। चलो 15 ऑब्जर्वेशन हम कहां पे फाइंड करेंगे? फाइंड फ्रॉम CF। चलो पहले में 13 है, 15 नंबर तो होगा नहीं, 22 के अंदर 15 ऐड होगा तो हमारा क्लास क्या बन जाता है? 4 to 6। ओके, तो हमारा क्लास क्या बनेगा? 4 से लेके 6। लेकिन एक चीज अपने माइंड में रखना, जब भी कभी आपको किस टाइप का सम दिया हो, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी, ये कौन सी है? इंक्लूसिव टाइप है। तो क्या सर? बिकॉज ऑफ इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें क्लास को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्लास कौन सा लेंगे पता है? हमारी जो लोअर लिमिट होती है ना, उसमें से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस किया जाएगा क्या? 0.5, तो कितना हो जाएगा? 3.5, और इसमें हम प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा? 6.5। ना अब हमें फाइंड आउट करना है सर मीडियन। मीडियन की फॉर्मूला आएगी L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F into C।
क्लियर। चलो अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो सबसे पहले एल लिया जाएगा 3.5 प्लस n/2 हमें मिला कितना 15। CF कितनी आएगी 22 के ऊपर वाली 30। हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है तो सर कौन सी है 9। जो 22 क्लास हमारा 4 to 6 उसकी फ्रीक्वेंसी 9 है तो हम कंसीडर करेंगे f को 9 और c क्या बनेगा 6.5 में से आपको 3.5 माइनस करना है। ये क्लास कंसीडर नहीं करना है, नहीं जो हमने लिमिट ली है ना क्लास लिमिट वो कंसीडर करनी है। 6.5 में से 3.5 कट करेंगे तो हमें हमारी c मिल जाएगी, मतलब क्लास लेंथ मिल जाएगी 3। चलो कैलकुलेशन आगे बढ़ाते। 3.5 प्लस 15 में से 13 जाएगा तो 2 इंटू यहाँ पे 3 है 3 डिवाइड बाय 9। चलो 3 जा 9 होता है इसमें 3 जा 9 तो 3.5 प्लस 2 बाई 3 तो उसका आंसर क्या आएगा 3.5 प्लस 2 बाई 3 का आंसर कितना आता है 0.67। चलो तो कंसीडर करो 3.5 प्लस 0.67 क्या बन जाएगा तो कैसे पॉइंट के बाद यहाँ पे 7 1 4 4.17 हमारा क्या बन जाएगा मीडियन बन जाएगा। लेकिन वो 4.17 जो हमें मिल रहा है वो क्या मिलेगा डेज मिलेंगे। क्या मिलेगा डेज। अब आप ही सोचो दिन कभी भी किस में आता है पॉइंट में आता है नहीं आता। तो जितने दिन नजदीक होते हैं मतलब पॉइंट के बाद अगर वो 50 से ज्यादा होते तो हम 5 तक कंसीडर करते, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे इसका मतलब कंसीडर करेंगे टोटल 4 डेज। क्या कंसीडर करेंगे 4 डेज। और आपको वहां पे बोला है उसको कंपेयर करें इट विथ अर्लियर आंसर। पहले कितना था 4 डेज था, उसके बाद का आंसर क्या मिला आप देख सकते हो 4.17। तो आपको उसको कंपेयर करना है सर। ओके तो यहाँ पे कंपैरिजन क्या मिलेगा 4 और 4.17 मोस्ट ऑफली सिमिलर। ओके इन both types of calculation answer are सेम। आंसर में क्या मिल रहा है सेम मिल रहा है। तो यहाँ पे है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था जो हमें 30 पेशेंट्स के लिए डेटा दिए गए थे, उसके ऊपर से हमने यहाँ पे हमारा आंसर कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। पहले मैं बोला था कि रो डेटा के लिए मीडियन फाइंड आउट करें तो हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, उनके बाद मीडियन की फॉर्मूला करके कितने आंसर आया 4 डेज आया। उसके बाद उन्होंने हमें ये बोला कि कन्वर्ट देम इनटू अ इंक्लूसिव टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए हमने टेबल प्रिपेयर किया और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन की तो हमें हमारा आंसर मिला 4.17 डेज, जो सिमिलरली मोस्ट ऑफ कैसा आता है सेम आता है। तो इस तरीके से हम मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं रो डेटा को क्लास के अंदर कन्वर्ट करने के बाद।